अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सीधी सादी बातें बताऊंगा कि जिससे आपकी 80 से 90% बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने इनको देखना है गहराई से, अपने तौर पर भी आपने रिसर्च करनी है और इन चीज़ों को आपने बदलने की कोशिश करनी है। आपको इंतहाई फ़ायदा होगा। आपको गुर्दों का मसला नहीं बनेगा। पेप्टिक अल्सर यानी मैदे की जो बीमारियां होती हैं, मैदे के अंदर जो अल्सर बन जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं, वो नहीं होगा। शुगर नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। मजमूई तौर पर आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा। और बुनियादी चीज़ें हैं आपके इख्तियार में हैं कि आप उनको चेंज कर सकते हैं। इसका अमीर और गरीब के साथ भी कोई तल्लक नहीं है कि कोई अमीर होगा तो वो उन चीज़ों पर अमल कर सकेगा, कोई गरीब होगा तो वो नहीं कर सकेगा, या वो गरीब के इख्तियार में है, अमीर के इख्तियार में, सभी के इख्तियार में है। लेकिन आपने अपनी हैबिट को, अपने नज़रियात को, अपनी सोच को चेंज करना है, अपनी खुराक को चेंज करना है। आपका बजट भी बचेगा, आपकी सेहत भी बचेगी, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इनके काजेज़ क्या हैं, इनकी वजह क्या बनती है, ये क्यों हमें अटैक करते हैं, ये क्यों हमें नुकसान देते हैं। इसके अंदर डॉक्टरों का को अमल दखल है, डॉक्टरों का तो अमल दखल है ही। ये मेडिकल स्कैम ही मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल जो डॉक्टरी पेशा है वो एक प्रोफेशन बन चुका है, बिजनेस बन चुका है कि बच्चे के ऊपर, बच्ची के ऊपर इतने लाख लगाओ, करोड़ लगाओ, लाख लगाओ और इस सीधी सीधी कमाई शुरू। ये होता है। जिसने लाख या करोड़ लगाए हैं वो आपके साथ हमदर्दी क्या करेगा? पहले तो वो अपना खाता पूरा करेगा, फिर आपके साथ वो मसीहा वाला काम नहीं करेगा। उसका बिजनेस है, वो अपनी अकाउंटिंग करेगा कि शाम तक मैंने कितने मरीज देखने हैं, कितने पैसे कमाने हैं, मेडिसिन वालों से कितने पैसे लेने हैं, लेबॉरेटरी वालों से कितने पैसे लेनी है, अल्ट्रासाउंड वालों से कितने पैसे लेने हैं। ये सारी तमाम की तमाम बातें आपके ऊपर ही मुसल्लत होनी है, आपकी जेब के ऊपर ही इनका बोझ आना है। मेरी बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, इन पर अमल करें। आपकी डॉक्टरों से जान छूटेगी, मेडिसिन से जान छूटेगी और सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। आप गुर्दों जैसी खतरनाक तरीन बीमारी, मैंने ऐसे ऐसे गुर्दों के मरीज देखे हैं जो करोड़पति थे, कखपति हो गए, जिंदगी भी नहीं बचा सके, अपने आप को भी नहीं बचा सके और लोगों को मरहूने मिन्नत होकर रह गए। अल्लाह की ज़ात महफूज रखे आपको, आपके तमाम अजीज़ व अकारब को, आपके प्यारों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखते हुए अल्लाह की ज़ात मूजी मरसों से महफूज रखे। दोस्तों अब हम आते हैं कि मेरा असल टॉपिक क्या है। हमारी पैदाइश, हमारा शुरू, हमारी इब्तदा मट्टी से है। मट्टी में हमने जाना है। मट्टी ही हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बनावट, हमारा स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, इसके अंदर मट्टी का ही अमल दखल है। मट्टी से ही जो चीज़ें पैदा होती हैं वही हम खाते हैं। तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो मट्टी ही है और इसके साथ साथ मट्टी के अंदर ही हमने जाना है। क़यामत के दिन जब हमने उठना है तो फिर भी मट्टी के अंदर से उठना है। क्या हुआ कि मट्टी के साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। मट्टी के साथ हमारा गहरा ताल्लुक था, हमने इसको तोड़ दिया, फितरत के अगेंस्ट खड़े हो गए, नेचर के अगेंस्ट खड़े हो गए। जब हम नेचर के अगेंस्ट खड़े होंगे तो हमारी खैर नहीं होगी, हमारे साथ को भला चंगा नहीं होगा, हमारे साथ को अच्छाई नहीं होगी। क्योंकि नेचर जो होती है, फितरत जो होती है, वो चेंज नहीं होती, वो रीजनेबल होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके सामने नहीं खड़ा हो जा सकता, उसके साथ चला जा सकता है। आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं, हमारे आबा व अजदाद जो थे कच्चे बर्तन इस्तेमाल करते थे, कच्चे मकानों के अंदर रहते थे और उनका जो रहन सहन था वो बहुत सादा था और जो खुराक खाते थे वो भी हमारे घरों के अंदर तैयार होती थी। यहाँ तक कि चीनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, गुड़ इस्तेमाल होता था, शक्कर इस्तेमाल होती थी, देसी चीनी जो होती थी वो इस्तेमाल होती थी। उनके अंदर क्या डाला जाता था? कोई केमिकल नहीं डालते थे, हम सादा तरीके से बनाते थे उनको।
और अपने हाथों से बनाते थे, सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे। इसके साथ नमक पर आ जाए। नमक क्या होता था कि पिंक साल्ट लिया जाता था, जिसको गुलाबी नमक, हिमालयन नमक भी अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन हिमालयन नमक नहीं है, क्योंकि यह हमारे पाकिस्तान का असासा है। आप यहां पर मेरी एक बात सुनकर हैरान होंगे कि ये बाहर जो फॉरेन कंट्री है वहां पर 45,000 रुपए किलो बिकता है, 45,000 रुपए, और हमारे कौड़ियों के भाव। अब महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, 15-20 रुपए है इसका रेट, कोई रेट नहीं है। इसके अंदर से जो मिनरल हैं वो निकाल लिए जाते हैं। 84 मिनरल इसके अंदर होते हैं, जो इसके अंदर से सक कर लिए जाते हैं, और हम जो खाते हैं बड़े खुश होकर, सफ़ेद रंग का है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत है, दानेदार है, आयोडीन मिला हुआ है, वो समुद्र से कशीद किया जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। इमाम इब्न क़य्यम ने आज से 800 साल पहले कहा था कि कुछ लोग होंगे जो समुद्र से नमक निकाला करेंगे और लोगों को बीमारियां लगाया करेंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हमारा जो असासा नमक है हमारे पास है, वही हम नहीं इस्तेमाल करते, हम वो समुद्र का ले रहे हैं और उसकी रिसर्च के ऊपर ही जा रहे हैं। देखिए, गोरे के पास ये जो ज़मीनी नमक है, पिंक नमक है, ये उसके पास नहीं है। उसके ऊपर इसकी रिसर्च क्या होगी? क्या रिसर्च करेगा? खाक रिसर्च करेगा? वो तो अपना सी साल्ट ही कहेगा, समुद्री नमक के ऊपर ही वो रिसर्च करेगा, समुद्री नमक को ही वो प्रमोट करेगा, क्योंकि ये बहुत सियाना होता है, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, दूसरे लोगों की चीज़ जो होती है उनको नकारा कर देते हैं। हमारे साथ भी यही हाथ हुआ है। हमारे डॉक्टर भी प्रमोट नहीं करते, लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, और हमें भी इतना शौक नहीं है। हमारी हेल्थ की जो एजुकेशन है वो तो है ही नहीं कि जिसके ऊपर हम काम करके किसी चीज़ को समझ सके कि हमारे साथ हाथ क्या हो रहा है। ये देखें, हम वो जो पानी मिनरल वाटर बनाया जाता है, कॉफ़ी चाय वगैरह आ रही है, इसके साथ क्या हाथ हो रहा है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों के बाद, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा, चीनी, कच्चे बर्तन इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक और सिल्वर, प्लास्टिक, ये पूरी दुनिया इसको मानती है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि ये जो कैंसर पैदा होता है ये प्लास्टिक से पैदा होता है, सिल्वर से पैदा होता है, क्योंकि ये बर्तन जो होते हैं ये खर के उसके अंदर घिस के उसके अंदर जज्ब होते हैं। और एक और मेरी बात याद रखें दोस्तों, इनके अंदर जब हम खाना बनाते हैं तो इनके अंदर खाना पकता नहीं है, खाना गलता है। जब कोई चीज गलती है तो उसने आपको ताकत क्या देनी है? जब खाना पकेगा तो वो आपको ताकत देगा। कच्चे बर्तन के अंदर आप पकाएं, टाइम ज्यादा लगेगा, आप इनके अंदर पकाएं, टाइम कम लगेगा। जिस चीज के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है उसके अंदर ताकत भी ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रांगनेस भी ज्यादा होती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यही वजह है जब कुकर के अंदर हम खाना पकाते हैं बहुत जल्द तैयार हो जाता है, हम क्या कहते हैं कि गल गया। हाँ, गल गया। जो गल जाता है, देखिए मैं एक मिसाल आपको यहां पर दूंगा कि किसी बंदे को, एक बंदे को आप सेब गला हुआ देना शुरू कर दें, एक को आप पका हुआ देना शुरू कर दें, एक हफ्ता दे लें, उनके बाद उन दोनों की सेहत, उनके डिफरेंसेस जो हैं वो चेक कर लें, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ हाथ होता है कि हम इन बर्तनों के अंदर पकाते हैं, वो गलता है, पकता नहीं है। कच्चे बर्तन के अंदर पकाया जाता था, ये हमें हमारे अंदर, ये हमें कोई ग्रेडियंट नहीं देता, इसके अंदर ग्रेडियंट रहते नहीं है, सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं, डिनाय हो जाते हैं। हमारी जो न्यूट्रिशन होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिलती नहीं है। ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म के अंदर दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाती है। फिर क्या हमारे ऊपर हाथ होता है कि ये अपने मुख्तलिफ मल्टीविटामिन वगैरह हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, ये खरीदो और खाओ, अपने विटामिन पूरे करो। दोस्तों, अगर हम खुराक अपनी अच्छी कर लें, इसका पकाने का तरीका अच्छा कर लें, कच्चे बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर लें, ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए, प्लास्टिक की बोतल हम इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, इसके अंदर जो कसाफतें होती हैं उसके अंदर ही रहती हैं। जब हम कच्चा बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो कसाफतें जो होती हैं वो उसके अंदर बैठ जाती हैं, उसके साथ लग जाती हैं, वो कसाफतें हमारे अंदर नहीं जाती, बीमारियां नहीं पैदा करती। ये होता है फिल्ट्रेशन का काम उसका। दूसरा, नमक जो है, नमक दोस्तों आज के बाद अपने आप से वादा कर लें, देखिए मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है, आप मेरी बात पर अमल करेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नमक, आपने पिंक नमक कोशिश करें कि खुद जो ढेले होते हैं, डले होते हैं, उनको ले लें, छोटी छोटी टुकड़ियाँ करें, जैसे हमारी माएँ दादियाँ करती थी कि छोटी छोटी टुकड़ियाँ कर लेती थी, चट्टू के अंदर, वो कुंडी के अंदर उसको कूट लेती थी, बारीक कर लेती थी,
उसको बारीक करके, क्योंकि जितना आहिस्तगी से के साथ कोई चीज़ ग्राइंड होगी उतनी ही उसकी इंग्रेडिएंट जो होंगे, उसकी जो गजाइत होगी वो ज़ाया नहीं होगी, वो कारआमद रहेगी। जब हम किसी चीज़ स्पीड वाली के अंदर करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर रेज होता है, उसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। नमक आपने डले वाला लेना है या किसी एतमाद वाली जगह से लें कि वो गुलाबी जो ढेले होते हैं वो उन्होंने पिसाई की हो, रगड़ाई की हो, वो नमक की शक्ल इख्तियार पाउडर बनाया हो नमक का, वो ले लें, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपने देखा है कि जी बच्चा हमारा बात नहीं मानता, ये जब हम उसको आयोडीन वाला नमक देंगे तो वो नमक हरामी ही करेगा। जब नमक इंसान की अखलाकियात को बेहतर करते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, ये मेरी बात याद रखें दोस्तों, रिसर्च करके देख लें। वो कहते हैं ना वो हमारा तो नमक ही हराम है, वो फलामत ने नमक हराम कर दिया। ये रिश्ते उस्तवार करते हैं, इनको ताकत देते हैं और इसके साथ साथ हया पैदा करते हैं। पिंक नमक इस्तेमाल करना है, आयोडीन को दानेदार को छोड़ दो। दूसरा, कच्चे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। चीनी इंतहाई खतरनाक है। आपने कभी देखा है दीवारों के ऊपर जो हम सफेदी करते हैं, चूना करते हैं, वो इसके अंदर डाला जाता है। चूना जब हम करते हैं हाथों को लगता है तो हाथों का हशर कभी देखा है? कभी जिल्द का आपने हशर देखा कि क्या होता है? जल जाती है। इसी तरह जब हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर से हमारा जो मैदा होता है वो फट जाता है। पेप्टिक अल्सर इसी को कहते हैं कि हम इलाज तो कर रहे हैं, ओमेगा खा रहे हैं, उम्पेराजोल खा रहे हैं, मिप्रोजीन खा रहे हैं, मैदे का कैप्सूल अक्सर आप देखें 10, 12 साल, 15 साल की जिनकी उम्र है वो भी खा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कंपनी वालों की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो उन्होंने उसके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन होती है, वो पढ़ के देखें कि हमारी दवाई मुसलसल अगर आप खाएंगे आपके जिगर को डैमेज करेंगी, आपके घुटनों को डैमेज करेंगी, आपके घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा, घुटनों के अंदर तकलीफ शुरू हो जाएगी, आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, आपके गुर्दे जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बातों पर ना जाओ, उसकी रिसर्च ही देख लो, उनकी बात ही देख लो, उनको ही देख लो जाके। खुदारा अपने ऊपर कोई रहम करो, अपनी साथ कोई दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। सिर्फ खुराकें बदलो, घर की खुराकें बदलनी है आपने, इनको बदल लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी नस्लों की जिंदगी बन जाएगी। हम किस तरफ जा रहे हैं? फिर आगे आते हैं कि चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने करना है गुड़ इस्तेमाल कर लें, शक्कर इस्तेमाल कर लें, देसी चीनी इस्तेमाल कर लें, या बिल्कुल कतन इसको कम से कम कर लें। इसके बगैर गुजारा हो सकता है। आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लें, आप शुगर से भी बचे रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी बचे रहेंगे। आगे जो चीज़ आती है दोस्तों वो है आटा। पहले 30-40 साल पीछे चले जाए, आपको खुद ही तस्वीर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी इतनी उम्र नहीं है तो अपने बड़ों से पूछ लें, उनके करीब बैठा करें, मोबाइल की जान छोड़ दें। मोबाइल के ऊपर पता नहीं आप क्या क्या देखते हैं, आपके रिश्ते में कमजोर हो रहे हैं, आपके ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, आप के अंदर बर्दाश्त खत्म हो रही है, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। इसकी जान छोड़ दो, बुजुर्गों के पास बैठो, बुजुर्गों से बातें सुनो, फिर सर्च करो ये क्या कहता है, बुजुर्ग हमारे क्या कहते हैं। दोस्तों पहले जो हमारी माएँ दादियां थी वो क्या करती थी, बातें सुनाती थी, हमारे घरों के अंदर की बातें हैं कि पहले दानों में जो गंदम के दाने थे उनको धोया जाता था, धो के उनको सुखाया जाता था, और रोजाना की रोजाना वो जो चक्की होती थी ना पत्थर वाली, पुड़ों वाली, उसके अंदर उसको पीसा जाता था, पीस के पकाया जाता था। क्या होता था? उसके अंदर फाइबर होता था, उसके अंदर बूरा होता था, उसके अंदर चोकर होता था, उसके अंदर चीनी होती थी, उसके अंदर मैदा होता था, सारी की सारी चीजें उसके अंदर होती थी। अब क्या हमारे साथ हाथ होता है, चाइना चक्की है। कभी वहां जब पिसवाने जाते हो तो उसको हाथ लगा के तो देखो, हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। जो इतने टेम्परेचर पे चला जाता है उसकी इंग्रेडिएंट क्या करेंगे, वहां क्या रहेगी उसकी गुजारियत। दोस्तों ये चीजें अपने जहन के अंदर बिठा लो, सादगी की तरफ आओ, अपना फायदा है। पुड़ों वाली चक्की के ऊपर कोई उसका इंतजाम करो, उसके ऊपर आटा पिसवाओ ताकि उसके अंदर बूरा, रोटी की खूबसूरती, एक तो हमारी जो घर वाली माएँ हैं मॉडर्न किस्म की वो लेकर बैठ गई हैं, हमारी जो औरतें हैं जी वो रोटी खूबसूरत नहीं बनती, रोटी के ऊपर शाइनिंग नहीं आती, रोटी की जो वाइटनेस है वो खत्म हो जाती है, जो वाइटनेस उसकी खत्म होती है। आपका जो बेड़ा गर्क हो रहा है, आपकी नस्ल का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो किधर जा रहा है। दोस्तों इन चीजों के ऊपर अमल करें कि आप आटे का ख्याल कर लें, आटा अच्छी क्वालिटी का हो जिसके अंदर चौकर भी हो, सूजी भी हो, मैदा भी हो, तमाम इंग्रेडिएंट जो हों
वो पूरे हों, आपको पूरी ग़िज़ाइयत मिलना शुरू हो जाएगी। आप कभी मेडिकल स्टोर, कभी डॉक्टर और कभी किसी टेस्ट की तरफ जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके गुर्दे, आपका जिगर, आपका हार्ट, आपकी शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस तमाम के तमाम ठीक रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अपना रहन सहन जो है, सुबह शाम वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, लंबे सांस लें, और सांस जो आपने लेना है नाक के जरिए लेना है, अंदर रोकना है और बाहर निकालना है। इन चीजों पर अमल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 90% लिख लें, आज मेरी बातों पर अमल करें, 2-3 माह इस पर अमल करके देख लें, इंप्लीमेंटेशन दे दें मेरी बातों को, आपको फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। आपका बजट भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी जो पैसों का ज़िया, आपका नुकसान ना, जिसमें आपकी ब्यूटी जो है, खूबसूरती है, वो भी बचेगी। दोस्तों तमाम चीज़ें बचेगी। आप बताएं कि आपको मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न खाने, प्रोसेसिंग फूड ठीक है, या जो सादा ग़िज़ाएं हमारी थी जिसके अंदर न्यूट्रिशन पूरी थी वो हमें ठीक है। दोस्तों वही ठीक है, मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा। देखें, मेरी जितनी आवाज़, मेरी जितनी औकात, मेरी जितनी पर्सनैलिटी है, जितना मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैंने अपनी बातें आपको बता दी हैं। आप इन पर अमल करेंगे, आपका फ़ायदा है, आपकी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। आप डॉक्टरों से बचेंगे, मेडिसिन से बचेंगे, आपका बजट बचेगा, आपके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।